हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। अगले 4 से 5 मिनट में मैं आपको बीपीएससी की यथास्थिति क्या है 67th की, इससे अवगत करा देता हूँ। चीज़ों को आप बहुत बारीक तरीके से समझिएगा। 26 तारीख को आंदोलन हुआ था। उसके बाद बीपीएससी के अध्यक्ष ने छात्र प्रतिनिधि को बुलाया। दिलीप कुमार के नेतृत्व में छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष से मिला, जिसमें कुछ बातें हुई। छात्र प्रतिनिधियों ने अपनी मांग रखी। इसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि हम इस पर कानूनी सलाह लेंगे, आप बुधवार तक हमें समय दीजिए और बुधवार को आप पुनः आए। इसके बाद छात्रों के एक दूसरा गुट या कहें कि दूसरा समूह बीपीएससी के चेयरमैन को एक ज्ञापन देने गया। ज्ञापन में ऐसी बातें आ रही हैं कि यह कहा गया है कि उन्हें न परसेंटाइल सिस्टम से समस्या है और न ही 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने से समस्या है। उनकी मांग है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो और परीक्षा जो बीपीएससी ने कहा है चेयरमैन सर ने कि 20 और 22 सितंबर को हो, उस तिथि में हो जाए। अब चीज़ों को आप समझिएगा। ये जो छात्र समूह है और जो पहले प्रतिनिधिमंडल गए थे, आयोग कोशिश कर रहा है कि दिखलाए कि छात्र 2 समूह में बटे हुए हैं और दोनों की डिमांड अलग अलग है। मैं कहता हूं कि छात्रों का कोई समूह नहीं है, छात्रों का एक समूह है और वह चाहता है कि एग्जाम यथाशीघ्र हो। बीपीएससी ने इस तरीके का मैसेज दिया उस दिन कि अगर एक शिफ्ट में परीक्षा होगी तो परीक्षा 6 से 7 महीने भी डिले हो सकती है। इसी चीज़ को देखते हुए एक वर्ग चाहता है कि परीक्षा 2 शिफ्ट में हो जाए, परसेंटाइल सिस्टम के साथ हो जाए, लेकिन जल्दी हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ऐसा ज्ञापन देने गए वो भी नहीं, इसके समर्थक नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो परीक्षा डिले हो जाएगा। यानी आयोग अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए छात्रों को 2 समूह में बटा हुआ दिखाना चाहता है, जबकि सारे छात्रों की एक ही डिमांड है कि परीक्षा यथाशीघ्र हो, किंतु एक शिफ्ट में हो। जो दूसरा वर्ग है एकदम अड़ा हुआ है कि नहीं, हम परीक्षा एक ही शिफ्ट में देंगे चाहे डिले हो जाए। हमारा मानना है कि आप डिले पे जा ही क्यों रहे, आप आयोग पे दबाव बनाएं कि आयोग एक ही शिफ्ट में परीक्षा ले। बाकी आयोग की पारदर्शी तरीके से परीक्षा का संचालन कराना आयोग की जिम्मेदारी है। आयोग समझे कि किस तरीके से परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी छात्र क्यों लें। दूसरी बात, 2-3 ऐसे बिंदु हैं जब छात्र अभी से ही इतने मन बना चुके हैं, वो पॉइंट्स निकाल कर हम लोगों को सेंड कर रहे हैं कि इन बिंदुओं पर कोर्ट में जाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका 67th लास्ट अटेम्प्ट होगा। क्या आपको लगता है कि अगर वैसे अभ्यर्थियों को 1-2 नंबर से अगर नहीं हुआ और दोनों शिफ्ट का कट ऑफ अलग अलग रहा तो क्या वो कोर्ट नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जो छात्र अभी ही इतने उतावले हैं, मुझे छात्रों के द्वारा व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा गया है जिसमें 3 कानूनी पॉइंट्स बताए गए हैं। पहली बात बताया गया है कि कहीं भी जो नोटिफिकेशन था प्रीलिम्स में, उसमें यह बात नहीं कही गई है कि परीक्षा का आयोजन एक शिफ्ट में कराया जाएगा, किंतु कोटिवार सामान्य कट ऑफ होगा, ऐसी बात कही गई है। जबकि चेयरमैन सर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 2 अलग अलग तिथियों को परीक्षा होगी और दोनों का कट ऑफ अलग अलग जा सकता है। जो दोनों शिफ्ट में टॉप 5000 होंगे, एक अप्रॉक्स उन्होंने डाटा दिया कि उन्हें हम पिक कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में 2 कट ऑफ हो जाएंगे और सामान्य कट ऑफ होना चाहिए, ये रूल वायलेट हो जाएगा। दूसरी बात, जब नोटिफिकेशन निकलती है, परीक्षा के इंटीमेशन लेटर जो सूचना दी जाती है आपको, उसमें भी लिखा हुआ है कि परीक्षा का आयोजन एक शिफ्ट में कराया जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो निकलती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो नोटिफिकेशन नहीं है, ये सूचना है जो कि बीपीएससी अपनी वेबसाइट पर एग्ज़ाम जब होने वाला होता है तो उसके रिगार्डिंग डालती है, जिसकी की उम्मीद छात्र कर रहे हैं कि 67th के रिगार्डिंग भी इस तरीके की कोई नोटिफिकेशन अपलोड हो वेबसाइट पर। तीसरी बात, अभी जो एपीओ का केस चल रहा है उसमें 3 केस मेंशन हुए थे डबल बेंच के। उस डबल बेंच में जो केस मेंशन हुए थे उसमें एक केस था रामजीत सिंह वर्सेस संजीव कुमार। इसी केस का उल्लेख कोर्ट के द्वारा किया गया था। एपीओ का केस तो ऑलरेडी है, इससे आप परिचित हैं ही, उत्पल कांत वर्सेस बीपीएससी। और तीसरा जो केस है तेज प्रताप पाठक बनाम राजस्थान। इन तीनों ही जो केस लॉ है उसका जो जिस्ट है वह यह है कि किसी भी परीक्षा का जब नोटिफिकेशन निकल जाता है तो परीक्षा का आयोजन
उस नोटिफिकेशन में दी गई प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिए। यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें आप बाद में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी मेजर पॉइंट्स को आपने फेरबदल कर दिया तो मामला कोर्ट में जा सकता है। तो जो छात्र अभी से ही इतने मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद, और ये तो तय है कि कट ऑफ के आसपास कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग रहेंगे, अगर उन्हें मौका मिल गया थोड़ा भी कोर्ट जाने का, क्योंकि छात्र तो बिना मौके के और बिना ग्राउंड्स के भी कोर्ट जाने के लिए बावले रहते हैं, तो अगर आपने उनको मौका दे दिया तो कोर्ट जरूर ले जाएंगे इस मामले को। और कोर्ट जाने के बाद कितना लंबा मैटर चलेगा इस सबको पता है। अगर आपको नहीं आप अवगत हैं तो एपीओ का उठाकर ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। सिंगल बेंच, डबल बेंच और डबल बेंच के डिसीजन के बाद भी अभी तक एडिशनल रिजल्ट नहीं आया है, और सुनने में ये आ रहा है कि बीपीएससी एडिशनल रिजल्ट देने के बजाय मामले को एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहती है। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपको 1 महीने इंतजार करने में अगर किसी कारणवश, मैं तो वो भी नहीं कह रहा हूँ कि 1 महीने विलम्ब हो, आयोग पर दबाव बनाइए कि आयोग यथाशीघ्र परीक्षा का आयोजन कराए एक शिफ्ट में। किंतु अगर किसी कारणवश 1 महीने का आपको विलम्ब भी हो रहा है तो आपको इतने पेशेंस खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी जल्दबाजी में परीक्षा हो गई और सारे पैरामीटर्स का ध्यान नहीं रखा गया, सामान्य प्रशासन विभाग से क्लियरेंस नहीं लिया गया, तो हो सकता है कि मैटर कोर्ट में फंस जाए। तो अभी भी आप एकजुटता बनाए रखिए। कंक्लूड यही करूंगा मैं कि कोई 2 समूह नहीं है, छात्रों का मात्र एक समूह है और सारे लोग चाहते हैं कि परीक्षा यथाशीघ्र हो। जो लोग ज्ञापन में कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि परीक्षा यथाशीघ्र हो, 2 शिफ्ट में भी ले ली जाए, परसेंटाइल सिस्टम भी लगा लिया जाए, वो केवल इस मजबूरी में कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो परीक्षा में काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। अगर उन्हें भी ये गारंटी दे दी जाए कि परीक्षा एक शिफ्ट में और जल्दी ले ली जाएगी तो भी नहीं चाहेंगे कि परसेंटाइल सिस्टम लागू हो और परीक्षा का आयोजन 2 दिन में हो। यानी कि एक चीज़ आपको क्लियर रखना है कि छात्र समूह बिल्कुल एकजुट है, उसकी मांग बस इतनी सी है कि परीक्षा का आयोजन आप यथाशीघ्र कराएं और एक शिफ्ट में कराएं। बस जो छात्र प्रतिनिधि जाए बस इतना ही मांग रखें कि सारे छात्र चाहते हैं कि परीक्षा का आयोजन यथाशीघ्र हो और एक शिफ्ट में हो। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं कि 20 और 22 में ही एग्ज़ाम ले लिया जाए तो उसे भी आप शॉर्ट नोटिस पे ले सकते हैं, लेकिन एक किसी तारीख को ले लीजिए, 20 या 22 तारीख को, उसमें भी छात्रों को कोई आपत्ति नहीं है। छात्र समय नहीं मांग रहे हैं, छात्रों की मेन जो मांग है कि आप परसेंटाइल सिस्टम मत लगाइए, परीक्षा का आयोजन एक शिफ्ट में कराइए। तो आपको बस एकजुट रहना है और अपनी मांग पर अडिग रहना है।